हाँ, जब दो वेक्टर, एक ऐसा हो, एक वेक्टर ऐसा हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ऐड कर लीजिए, फिजिक्स में पढ़ाया, दोनों विपरीत दिशा में है, घटाओ, ठीक है। एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा है। अब क्या करें? अब वेक्टर को जोड़ने का एक नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ, जिसका नाम होता है ट्रायंगल लॉ, मतलब त्रिभुज नियम। ट्रायंगल लॉ मतलब होता है त्रिभुज नियम। वो नियम क्या है? इस वेक्टर को तब तक मूव करो जब तक इसकी पूंछ इसके सिर पर ना आ जाए। पैरेलल मूव करना है, पैरेलल ऐसे, क्योंकि ऐसे भी कर दिया तुमने तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? गलत। वेक्टर को हमेशा कैसे मूव करना है? पैरेलल मूवमेंट ऑफ द पैरेलल मूवमेंट और पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ द वेक्टर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इनटू इट। कि वेक्टर को स्पेस में कहीं पर, यहाँ पर हम ले आए, पैरेलल ले आए, वेक्टर गलत नहीं होगा, यहाँ पर ले आए, गलत नहीं होगा, तो वेक्टर को कहीं पर ले जाएं, लेकिन उसकी डायरेक्शन, अगर वेक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। अगर वेक्टर को ऐसा कर दिया गड़बड़, तो ऐसे जाना है, ऐसे जाना, इसकी पूंछ को यहाँ रखना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इनका जोड़ जो मिलेगा वो ट्रायंगल की तीसरी भुजा द्वारा मिलता है। ये तीसरी भुजा द्वारा मिलता है, और इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का जोड़ यहाँ से मिलेगा। अगर इसके हम नाम दे दें ए बी सी, इसके हमने नाम दे दिया ए बी सी, तो इसका जोड़ हम कैसे? ए से स्टार्ट है, ए यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। ये नियम अगर तुम्हें नहीं ये मालूम है तो इतना ध्यान रखिए, बी बी कैंसिल, क्या बचा? ए सी। बी बी डिलीट, क्या बचा? ए सी। ऐसे इसका वैसे तो यहाँ पर ये नियम है कि ये पूंछ, ए हेड, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इनका जोड़ यहाँ से मिलता है, इसके बराबर होता है जोड़ ए सी वेक्टर, या ऐसे समझ लें बी बी क्या हो गया? ए सी वेक्टर। और कभी भी वेक्टर को अगर ए सी, ए से सी है, अगर आप सी से ए लिखना है तो ये बराबर में तो लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ। ए सी दिया है, अगर बराबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस वेक्टर के साथ, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या कर दी है? चेंज कर दी है। तो वेक्टर को आप उल्टा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई। पहले ए से सी डायरेक्शन थी, अब आपने सी से ए लिख दी, तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब ये सवाल नंबर 18 इसी पर हम लगाएंगे। सवाल नंबर 18 क्या है? सवाल नंबर 18 जो है, एक त्रिभुज हमें दे दिया है, ए बी सी, और इधर से कौन हो? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कौन सा इनकरेक्ट है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें देखना है। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो गलत है, इसको हमें बताना है। तो हम पहले तो अपना यही नियम लगाएंगे। देखिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। तो एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर 0, एक ये हो सकता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर माइनस का सी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस का सी ए वेक्टर बराबर 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और एक चीज़ और, एक इसमें एक ऑप्शन दिया है ए बी वेक्टर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही सवाल को हम ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर हमारे पास दिया है। हमारे पास कौन सा दिया है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, हाँ, प्लस ये देखिए प्लस सी ए वेक्टर, ये दिया है बराबर 0। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक ऑप्शन में दिया ए बी करेक्ट है, ए बी वेक्टर
देखो चेंज कर लो, माइनस का सी बी वेक्टर प्लस का सी ए वेक्टर बराबर 0। ए बी वेक्टर माइनस का सी बी वेक्टर प्लस का सी ए बराबर 0। तो कौन कौन हमें मिल रहा है? ये तो ऑप्शन डी है, डी में दिया है। अब डी में दिया ये सही है भाई, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी बी, तो ये भी सही है। फिर एक और हमें मिल गया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। ये तो हमारा ए है, ये भी हमारा सही है, ये भी करेक्ट है कि नहीं भैया? करेक्ट है, ये भी क्या है? करेक्ट है। और ये भी लिखा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर। ये कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन है, नहीं बी, सॉरी, ये कौन सा है? बी है। तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? करेक्ट। ये तो करेक्ट हैं तीनों, लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है? ये इनकरेक्ट वाला जो है, ये वाला इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन। इसमें जो सी ऑप्शन दिया है जिसका नाम है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट अपलोड कर दें ना, माइनस का सी ए वेक्टर बराबर 0। ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट यानी ये क्या है? गलत। बताओ गलत है कि नहीं? लग गया था। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये सब मिल गए हमें ऑप्शन में। लेकिन ये वाला का है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या तो इधर ये तो कहा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। बताओ हाँ या ना? चलिए 19 नंबर में, 19 नंबर में हमें बताना है ए एंड बी संरेख सदिश हैं, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। तो उनमें में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बी बराबर लेमडा टाइम बी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, ये सही है। बी ऑप्शन दिया है ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर। अच्छा, ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। सी ऑप्शन देखो, किताब है तुम्हारे पास? ए और बी, तुम लोग थोड़ा लाए हो, वो तो बोला रहा है आयुष, तुम लोग भाई डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हो, बड़े स्टूडेंट, डायरी लेके आओ इतनी बड़ी, पीएचडी करे हो, बढ़िया। ए वी के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। ठीक, डी ए बी सी डी, डी ऑप्शन लिखना है। दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान परंतु परिमाण भिन्न भिन्न है। दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान, दोनों सदिशों की दिशा समान परंतु परिमाण भिन्न भिन्न है। तो इसमें अब कौन कौन ऑप्शन सही होगा कि बी? जब हमने हल किया था कल, एक हमने निकाला था वी वेक्टर बराबर माइनस का 2a वेक्टर, जब हमने संरेख सिद्ध किया, कोलिनियर सिद्ध किया, याद करो, तो उसका मतलब है ये क्या है? लेमडा। ये क्या है? लेमडा। अगर ऐसा कभी मिलेगा बी बराबर लेमडा ए वेक्टर, 2 4 6, ये क्या है? लेमडा अदिश राशि हैं, ये गिनती है। अगर ऐसा कभी मिलेगा तो समझ लेना ये क्या है? ये सही है। ये क्या है? सही, यानी करेक्ट है। ये केवल करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती, ये भी नहीं। दोनों सदिशों की दिशा समान परंतु परिमाण भिन्न भिन्न, ये भी नहीं। और ये भी नहीं। तो ये करेक्ट है, और बी और सी जो हैं, ये डी क्या हैं? इनकरेक्ट। ठीक है, बी सी डी क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट। केवल ऐसा मिलना चाहिए, तभी समान वेक्टर क्या होगा? है का? तो गलत वाला तो लिख दिया, बी सी डी है, सब है गलत।
है। अच्छा कहाँ देखो, कुछ चौथा गलत है। कौन सा गलत है भाई फिर? बी बराबर लेमडा इंटू ए वेक्टर, वही सही होगा, बाकी सब गलत हुए। ठीक है, हाँ केवल एक पहला सही होगा, बाकी सब गलत हुए हैं। रट लो, लो अगला लिखा। अगला चैप्टर है जिसका नाम है का, अगला नाम है, ये का लिख के जरूरत, अगला नाम है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और फिजिक्स में पढ़ चुके हैं पहले ही कक्षा 11 में, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए है, कहाँ देखते हैं, कहाँ किताब में कतई ना देखो, ए और दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों के कोण, उनके बीच में कोण कितना है, थीटा। दो प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टरों की गुणा, दो वेक्टरों की गुणा, दो सदिशों की गुणा को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक जगह क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, एक जगह डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। और दोनों का तरीका फिजिक्स में हमने बताया, क्रॉस कहाँ पर लगाते हैं, डॉट कहाँ पर लगाते हैं। जब दो वेक्टर की गुणा वेक्टर हो तो क्रॉस लगाते हैं, जब दो वेक्टर की गुणा अदिश हो तो क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। जैसे W बराबर F इंटू डी, एफ डॉट डी। अब ये बात हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो तुम लोग सब सीखे पड़े हो, ये बताइए तो हमारा कोर्स रह जाइए। ए डॉट बी बराबर हम क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी इंटू में कॉस थीटा। तो ए डॉट बी, ये तो तभी कहा था कक्षा 11 में, इसका जगह ए लिखेंगे, इसकी जगह बी लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ये हमारा एक सूत्र है जिस पर सारे सवाल हमें लगने हैं। और अच्छा और थोड़ा बता देते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो हमें आई डॉट आई लिखना है, तो यही वाला सूत्र अप्लाई कर दें, मॉड आई, ये ए है ये बी है, मॉड आई और कॉस 0। आई आई के बीच कोई कोण, ए और बी के बीच थीटा है, लेकिन यहाँ पर ए है और बी ए है, तो इन ए और बी के बीच, आई आई के बीच, स्वयं के बीच का कोण बनेगा नहीं। तो मॉड आई का मान कितना होगा, 1। किसी भी वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1। इसका मॉड कितना, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना, 1। कॉस 0 का मान 1, तो कितना आंसर आ गया, 1। जे डेट जेड, इसका मान कितना होगा, 1। के डॉट के, इसका इसी प्रकार मान कितना होगा, 1। और आई डॉट जे का मान कितना होगा, मॉड आई मॉड जे, कॉस कितना लिखेंगे, 90। 1 गुणा 1 गुणा कॉस 90 का मान 0। एक्सरसाइज 10.3, दो सदिश ए और बी के परिमाण, दो सदिश ए और बी के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो परिमाण को हमसे काहे लिखना है, ए मॉड ए और मॉड बी, मैग्नीट्यूड को हम इससे लिखेंगे। कोई भी दो सदिश, उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, ये √3 और ये कितना 2, इसके मैग्नीट्यूड को लिख दिया। और ए डॉट बी बराबर, ये भी दिया, ए डॉट बी बराबर √6। अब हमें निकालना है, यानी cos थीटा नहीं, हमें यहाँ निकालना है थीटा की वैल्यू। लो हमें काहे निकालना है वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालना है। ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी, अपनी कॉपी में लिख दो, अरबाज कौन है, अपनी साइड में कॉपी में लिखो। अरे रुक जाओ, अच्छा तो ये डॉट बी कितना लिख देंगे, √6।
ये डॉट बी का मतलब क्या, अंडर रूट 6। मॉड ए का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 3। मॉड बी का मतलब कितना हो गया है 2। ये कितना लिखा है कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 3 और बटे 2, ये कितना हो गया कॉस थीटा। तो 3 दूना 6, तो ऊपर कॉस थीटा बराबर कितना हो गया है अंडर रूट 2। अब जब जान जियो कि अंडर रूट 2 कैसे आ गया, और बटे में कितना लिखा 2, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2 और ये कितना लिखा है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, ये कट गया, तो कॉस थीटा बराबर कितना हुआ 1 बटा रूट 2। अब 1 बटा रूट 2 काश में 12 अंश का मान होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटे रूट 2 बराबर कॉस थीटा बराबर कितने अंश का मान होता है, कॉस 45, तो कॉस पाई बटे 4, ये कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर पाई बटे 4। फिर पुश करियो, बहुत हम गुस्सा हैं। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, सदिश एक आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी दो सदिश दिए हैं, कितना आसान है बात। ये सदिश ये दिया है कितना, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, वेक्टर v बराबर 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण चाहिए, तो इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण चाहिए, कितना आसान है। तो का थीटा चाहिए, थीटा निकालना है, तो वही फार्मूला हमारे पास, ए क्या सूत्र लिख दें, अरे बिटिया मेरी, ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना, ए डॉट बी बराबर बटे, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, सूत्र बना लो, मॉड ए जैसे किताब में लिखा मॉड बी, ऐसे कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी है धरदेव का मान ए डॉट बी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप, और ये कितना लिखेंगे 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप और बटे मॉड लिखो। मॉड ए, मॉड निकालने का क्या तरीका होता है, अरे इसके बगल का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, ये कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर। चलिए अब इनका, अगर तुमने कक्षा 11 में फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो एक हम तरीका बताए दे रहे हैं। क्या तरीका होता है कॉस थीटा निकालने का, वो डॉट निकालने का क्या तरीका, इसके बगल में कितना लिखा है 1, इसके बगल में कितना लिखा है 3, तो 1 गुणा 3 प्लस लगाओ, इसका गुणांक और इसका गुणांक माइनस 2 गुणे में इधर वाला जे का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पर प्लस लगाओ माइनस 2 और यहाँ पर गुणांक कितना है माइनस 2। ये ऐसे हम डायरेक्ट लिखे तरीका बताए दे रहे हैं। ये यहाँ पर 3 लिखा है 3 और इधर कितना लिखा है, इसके बगल में कितना 1 लीजिए और नीचे कितना हो गया, ये शायद 1 और 4 5 और 9 14, ये 14 इंटू रूट 14, यहाँ पर भी 14 इंटू रूट 14, तो 14 14 दोनों जगह आ गया, तो कितना लिखेंगे 3 और ये कितना हो गया माइनस 2 माइनस 4 प्लस का 3 क्या हो, अरे प्लस 4 और 14 14 की गुणा रूट में खाली 14, तो कॉस थीटा बराबर 4 3 7 और 3 10 बटे 14, 2 पंचे 10 2 सती 14, कॉस थीटा बराबर कितना 5 बटे 7, थीटा बराबर इसको उधर ले जाओ कॉस इनवर्स 5 बटे 7। अब समस्या ये थी कि 5 बटे 7 कॉस में किसी को पता ही नहीं था कितने अंश का मान है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कॉस इनवर्स 5 बटे 7। अगला सवाल देखते हैं।
अब प्रक्षेप वाला सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो इसमें दिखाई दे रहा कि नहीं है? हाँ, सदिश ए प्लस जी आई प्लस जे पर, देखिए दोनों सदिश लिखना है। सदिश ए लिखा आई कैप प्लस जे कैप, ये मान लिया करो। दूसरा कितना मान लें, दूसरा सदिश है v बराबर आई कैप माइनस जे कैप। दूसरे को, पहले को a वेक्टर मानो, दूसरे को v वेक्टर मानो। अब पढ़ो, पहले पर दूसरे का प्रक्षेप, इसका निकालना है प्रोजेक्शन ऑन ए वाई वेक्टर v। ये मतलब है इसका प्रोजेक्शन माने छाया। पहले पर निकालना है दूसरे का प्रक्षेप, पहले पर निकालना है, इस पर निकालना है, याद रखिए इस पर निकालना है, पहले पर इसका प्रक्षेप चाहिए। प्रक्षेप माने छाया होती है, जैसे कि ये कोई पेड़, ये कोई ज़मीन है, ये कोई पेड़ है, इसकी इस पर छाया पड़ेगी, प्रोजेक्शन होगा। तो ये v वेक्टर है और ये a वेक्टर है। इसके लिए क्या फार्मूला हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, तो पहले पर दूसरे का जिस पर निकालना है तो क्या लिखेंगे, अरे a वेक्टर डॉट b वेक्टर जिसका निकालना हो। का वाला नीचे, का वाला कहाँ रहेगा, नीचे, y या का वाला कहाँ रहेगा, नीचे, तो ये नीचे रहेगा। बस याद रखना इसका मान, इसका क्या रहेगा, मान। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप, और डॉट में कितना लिखेंगे, आई कैप माइनस जे कैप, और माड तो तुम जानते हो, बी का माड हम कितना लिखेंगे, वेक्टर बी का माड कितना, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके बगल में 1 और यहाँ माइनस का 1 प्लस लगाओगे, माइनस का 1 बटे कितना लिखोगे, 1 प्लस 1 माइनस ना जुड़ी हो तो ये कितना हो गया, 0 बटे √2, तो आंसर आएगा 0। चौथा सवाल बिल्कुल सेम है, अभी हम लगाते हैं। प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, हाँ आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का, इसका निकालना है। का वाला बी रहेगा वेक्टर, कौन सा, का वाला कौन सा रखिए, बी। पर वाला क्या रहेगा, ए वेक्टर रखिए, इसका नाम है ए। 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k पर प्रक्षेप, इस पर प्रक्षेप निकालना है। तो का वाला हमेशा हमने कहाँ रहेगा, नीचे। तो वही सूत्र हमें लिखना है, ए डॉट बी बटे माड बी, ये हमें सवाल लगाना है। इसका इस पर प्रक्षेप चाहिए, किस पर, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, क्या हो है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप माने छाया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो चलिए अब इसमें मान रखते हैं। मान रखने के लिए कितना लिखेंगे, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, डॉट में 7i कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप, अपान में माड v का मान कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कितना लिखेंगे, कितना हो गया, 7 और प्लस माइनस का 3, ठीक है। 3 और 1 की गुणा माइनस 3 और 7 8 56 और बटे ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 49, 1 प्लस 9 प्लस 49, ये हमने लिख दिया, ठीक है। कितना हो गया भैया, ये 56 और 7 63 में से 3 गया, कितना
60 नीचे कितना है 59, ये मिलाओ का किस पर चाहिए है 3i माइनस 2j प्लस 2k, नहीं 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप चाहिए। ए का बी पर फिर लिखो, है ना, ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ए का कितने पर चाहिए बी पर। चलिए ठीक, ए का बी पर चाहिए तो कितना लिखेंगे हम, इसके नीचे फिर बी का मॉड लिखिए 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए 49 प्लस 1 प्लस 64, तो कितना हो गया 114। अगला 4 नंबर 5 नंबर, दर्शाइए कि निम्नलिखित 3 सदिशों में प्रत्येक मात्रक सदिश है। अब हमें दिखाना है कि ये 3 सदिश हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं। क्या है यूनिट वेक्टर। अब ये भी दर्शाना है कि ये एक दूसरे के लंबवत है, ये भी बताना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मुझे बताना है कि ये यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका माड 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका माड 1 हो, वो क्या होते हैं यूनिट वेक्टर। और लंबवत का मतलब क्या होगा, कोई भी 2 वेक्टर, चलो वहीं पर बताते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर ये दिया है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप, ये हमारे पास दिया है। वेक्टर v बराबर कितना दिया है 1/7 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप। और वेक्टर c बराबर कितना दिया है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, ये दिया। अब ये यूनिट वेक्टर हैं तो माड निकाल के देखो। अगर माड इनका परिमाण 1 आएगा यूनिट वेक्टर होगा, तो माड 1 का मतलब 1/7 बाहर रखिए, तो इसका माड लीजिए, तो कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1/7 इंटू √ 49, 4 प्लस 9 13 और 36 49। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 बराबर कितना आ गया 1, तो माड 1 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश, ठीक है, या एकांक सदिश। अब माड बी लिखिए, तो माड बी बराबर कितना लिखेंगे 1/7, इसको हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सबका माड निकाल के देखो 1/7, ये भी कितना आना चाहिए 49, जोड़ो घटाओ, तो 1/7 इंटू 7 बराबर कितना आएगा 1, तो इसका भी माड कितना आ गया माड बी बराबर 1, तो ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक, मात्रक सदिश। माड सी बराबर कितना 1/7, इसको भी हम लिखेंगे कितना 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1/7 इंटू कितना 7 बराबर कितना हो गया, ये भी क्या हो गया यूनिट वेक्टर, जिसका परिमाण 1 हो वो क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर। और ये एक दूसरे के लंबवत हैं, ये भी हमें सिद्ध करना है, बहुत आसान है, ये एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत 2 वेक्टर का हमने गुणनफल पढ़ा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो इन दोनों का हमने गुणनफल पढ़ा है। ए डॉट बी बराबर माड ए माड बी कॉस थीटा।
ये अगर लंबवत होंगे तो हमेशा ध्यान रखना इनका डॉट कितना आएगा, मॉड ए खाली ए भी लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा की जगह कितना होगा, अगर लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब इनके दोनों के बीच में कोण कितना हो, 90। ये क्या पहचान बताएगा, ए डॉट बी बराबर कितना, ए बी फिजिक्स में सब पढ़ चुके थे। ए डॉट बी बराबर कितना आ जाए, जब भी दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए समझ लेना उनके बीच में कोण कितना है, 90। तभी कहेंगे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसने बताया सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सभी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम पहले ए डॉट बी निकालते, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने के लिए सबसे पहले 1/7, 1/7 की गुणा कितनी हो गई, 1/49। चलो कितना लिखेंगे, 6 लिखो, माइनस का 18 लिखो, 6 दूनी 12। तो कितना हुआ, 1/49 गुणे 12 और 18, 18 माइनस 18, ये कितना हुआ, 1/49 गुणे 0 बराबर 0। तो इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए बी लंबवत है, सभी एक दूसरे के कहा लंबवत है। तो वेक्टर बी डॉट सी निकालो, इनका अगर डॉट किसी का भी 0 आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत। तो बी और सी 149, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 3 दूना माइनस का 6। तो कितना हुआ, बी डॉट सी बराबर कितना, 0। तो बी डॉट सी, बी परपेंडिकुलर टू सी, ये भी बी और सी क्या है भाई, 18, 12 और 6 18, 18 से 18 गया 0। इसी प्रकार सी डॉट ए निकाल दें, सी और ए की गुणा कितनी हो जाएगी, पहले गिनती की गुणा कर लें, 7 7 49, पहले गिनती की हम गुणा कर लेंगे और फिर आगे कितना आ जाएगा ये बताइए, 6 दूनी 12, 2 तियाँ 6, 3 छक 18, कितना हो जाएगा बताइए, सी डॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हम कहेंगे सी क्या है, ए के परपेंडिकुलर। लगाओ, ये भी दिखाइए कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखा दिया। 6 नंबर भी बोर्ड में आ चुका, सब आ चुके। काहे बंद कर दिया, ये बंद काहे कर दिया, अच्छा चल दे। अरे पता नहीं कल कितने एक करो, एक हाँ दिया है, ये दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दिया है मुझे, बराबर 8 दिया है, इम्पोर्टेंट। मॉड ए वेक्टर 8 मॉड बी वेक्टर, ये भी दिया, चल रहा हो कि ना। अच्छा, मॉड ए मॉड बी का मान ज्ञात करना है, मॉड ए का मान ज्ञात करना है, मॉड बी का मान ज्ञात करना है, ये सब ज्ञात करना है। 121 रुपया जीत पाए कल यार, इतने लाख मतलब है। तो अब हमें देखना सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, एक ये इंपॉर्टेंट बात है। सदिश का वर्ग बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मापांक का वर्ग। ये हम लोग लिख देते हैं स्कूल में कि सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग। मतलब ये अगर ये स्क्वायर लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर। ये का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, ये लिखा कि नहीं, हाँ ऐसे हम लिख सकते हैं। क्यों खाली ए को हम मॉड ए लिख सकते हैं। चलो हम बता भी देते हैं कैसे लिखेंगे, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। कोई भी वेक्टर है जो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 की इसी फॉर्म में होगा वो, क्योंकि आई कैप एक्स पे होगा, वाई पे होगा, जेड पर होगा। इसका हम कर लेते हैं
क्या माड निकाल लेते हैं। ठीक, इसका क्या निकाल लेते हैं, माड। तो माड जब हम निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, √a1 स्क्वायर प्लस a2, ये जरूर जानना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और इसका वर्ग भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। जब इधर वर्ग करोगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इधर भी वर्ग कर लेते हैं तो कितना बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर वर्ग। अब ये स्क्वायर भी निकालना है। ये स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कोई वेक्टर है a डॉट a, इसका हमें अदिश गुणनफल निकालना है तो कितना हो जाएगा, मॉड ए कॉस, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर, उसके साथ कोण नहीं बनेगा, वही ए, इस डायरेक्शन में वेक्टर है ए, उसी डायरेक्शन में दूसरा ए है तो उसके बीच में कोण बनेगा नहीं। कोण बनने के लिए दो अलग अलग वेक्टर होना चाहिए, तो इसके बीच में कोण कितना, 0 अभी पढ़ाया था। तो ए वेक्टर मॉड ए को खाली है, इसको भी खाली है, cos 0 का मतलब 1, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट ए। तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए। तो यहाँ पर हम ये बात लिखेंगे, ये स्क्वायर को निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए डॉट ए वेक्टर। ये स्क्वायर को निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए डॉट ए वेक्टर। तो ए डॉट ए, तो ए कितना है, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप डॉट a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। अब क्या i1 हो गया, अरे इसका गुणा करना, a1 गुणा a1 प्लस a2 गुणा a2 प्लस a3 गुणा a3, तो कितना हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है, मॉड ए के बराबर हो सकता है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो ए स्क्वायर बराबर हो सकता है मॉड ए का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ये स्क्वायर बराबर मॉड ए का होल स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया है। हाँ, ये डायरेक्ट लग जाइए, नहीं तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब ये हमारा सवाल जो दिया उसको अब हम स्टार्ट करेंगे 6 नंबर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। ए स्क्वायर वेक्टर माइनस बी स्क्वायर वेक्टर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सदिश का वर्ग क्या होता है, बराबर मापांक का वर्ग। तो क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना, सदिश का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, मापांक का वर्ग। यानी सदिश का वर्ग बराबर किसके, मापांक के वर्ग के हम बराबर लिख सकते हैं। सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, मापांक का वर्ग। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सदिश का वर्ग बराबर क्या है, मापांक का वर्ग। सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, यानी वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉड का स्क्वायर। तो मॉड ए कुछ दिया होगा नहीं, हाँ मॉड ए दिया है, मॉड ए दिया है कितना हो, तो मॉड ए का वर्ग भी लिख लो। तो मॉड ए का वर्ग होगा 64 मॉड बी का स्क्वायर। भाई इसका वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे, तो 64 मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना 8। तो 64 केला में से एक केला गया तो कितना 63 मॉड बी का
स्क्वायर बराबर कितना 8। तो मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा 8/63। कटी है कि नहीं? नहीं। तो मॉड बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना √8/63। अभी तो मॉड बी बराबर, तो कितना लिखेगा 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 बटे कितना लिखेंगे 63। तो क्या लिखेंगे मॉड बी बराबर 4 को लिखेंगे 2√2/√63। चलो मिला। बी बराबर 2√2 लिखा रहने दो, 63 को लिखेंगे 9 × 7। तो मॉड बी बराबर कितना 2√2, 9 का रूट कितना 3√7। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया मॉड बी आ गया। ए भी निकाल लो। मॉड ए किसके बराबर है, ध्यान से पढ़ोगे ना, परीक्षा में आएगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम तो बहुत आसान से बनाए रहे हैं। मॉड ए बराबर कितना 8 × मॉड बी। मॉड बी की जगह कितना लिखेंगे 2√2 और बटे कितना 3√7। तो मॉड ए बराबर कितना 8 दूनी 16√2 बटे 3√7 लगाओ। वेक्टर माइनस पैसा हो सब काम हो जाए, लेकिन लोग कहते हमारा काम पैसा हो सब काम हो जाता है। 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ये हमें करना है, इसका वैल्यू चाहिए। महान है इसका, तो हम तुरंत ज्ञात कर देंगे। चलो 3 दूना 6 a.a प्लस हटो यार, इसे पहले करना है पाइस 7 × 21 a.b। चलो इससे करो -5 दूना 10 b.a। ठीक है, -5 × 7 35 b.b। इतना हमने लिख दिया। तो कितना लिखेंगे a.a किसके बराबर अभी लिखा था बताइए, ए स्क्वायर मॉड ए का इस सदिश का वर्ग बराबर, अरे ए स्क्वायर वेक्टर अगर लिखेंगे और ये किस a.b वेक्टर माइनस 10 a.b वेक्टर माइनस 35। ये देखिए ये कैसे लिख दिया है। इसी का अगर a.b निकालो, जैसे i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप, चाहे b.a निकालो। अरे यार कुछ और लिख लो, हाँ इसका a.b निकालो। ये a पहले b, तो कितना आएगा 2 + 1 बराबर कितना 3 आएगा कि नहीं, 2 + 1 3 आ गया। चाहे b.a निकालो तो भी कितना आएगा 3। तो सदिश में ये प्रॉपर्टी होती है, क्रम विनिमय नियम की प्रॉपर्टी होती है। अगर a.b लिखा है तो b.a कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। अगर a.b बराबर तो b.a भी लिखा जा सकता है। जितना वैल्यू इसका होगा उतने वैल्यू इसका होगा, खोल के देख लो। a cos थीटा b a cos थीटा, उसका मतलब a b cos थीटा ही है। ठीक है, तो ये हमने a.b की जगह b.a लिख दिया। तो सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, 21 से 10 गए कितने 11 a.b और तब ये ठीक ना है, माइनस का 35 मॉड बी का स्क्वायर। लीजिए आंसर हो गया। समझे हो कि नहीं, ऐसा ना थक गए हो, हम थक गए हैं भैया, हम पढ़ाओ। दो सदिश ए बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण मतलब मॉड ए का मतलब ज्ञात करना है, मॉड बी ज्ञात करना है, यानी इनका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड। यदि उनके परिमाण समान है तो इनके बीच का कोण 60 है, तो इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। अगर इनके कह रहा है इनका परिमाण समान है, यानी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जब भयन
जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनके परिमाण समान, इनके बीच का एंगल जो दिया है वो थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और इनका अतित गुणनफल दिया है 1/2। ये इतनी चीज़ें हमें गिवन है कि हमें क्या क्या दिया इस सवाल में। हमें ए बी माड चाहिए है, माड ए माड बी दिया है, और थीटा बराबर 60 दिया है, ए डॉट बी बराबर 1/2 दिया है। तो फार्मूला वही, कोई दूसरा नहीं, माड ए माड बी कॉस थीटा, थीटा की दद है ए दात बी बराबर कितना 1/2 माड ए, और बी की जगह भी क्या लिख दें, बी की जगह भी क्या लिख दें, माड ए लिखो, और कॉस थीटा की जगह 7 1/2 माड ए का होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान कितना 1/2 1/2 कट, तो माड ए का स्क्वायर बराबर कितना है 1, तो माड ए बराबर क्या होगा √1 बराबर 1। जब माड ए 1 आया है तो माड बी, और माड ए बहनी बहनी भैया भैया है, तो माड बी बराबर भी कितना 1। नोट करो। ऑन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक मात्रक सदिश ए, तो ये हमें गिवन है मात्रक सदिश यानी ए वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये दिया है हमें ए। और एक बात यहाँ से हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर का मान हमेशा 1 होता है। अगर उसने पहले कह रखा है कि ये मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मान कितना होगा 1। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ पाए सवाल दिक्कत, ये सब आ चुके परीक्षा में, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते नहीं। तो एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बस बहुत ज़्यादा 2-1 संडे और जी हैं तुम्हारे। अगला संडा जी संडा बताइए अगला संडे और जाएगा, कोर्स कंट्रोल होइए ना, कोर्स कंट्रोल हो जाएगा अगले संडे में। अगले संडे में कोर्स कंट्रोल हो जाइए बस। इनटू में एक्स प्लस डॉट ए बराबर कितना दिया है, क्या बात बीमार हो जाओ। अब देखिए बराबर कितना है 12, ये हमें दिया है। तो मॉड एक्स ज्ञात कीजिए। एक्स का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। हाँ ये देखिए हमारा लिखा है एक्स वेक्टर एक्स माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र हम लगा देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, रेस हो सके सब विजेता है पीआईसी में, लंबी कूद और रेस के, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 12 लिखेंगे। सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग। ये इम्पोर्टेंट बात है, नहीं आदमी बच्चा ये ना ये ऐसे लिखा रहा है, यहाँ ऐसे लिख दिया सबसे खास बात यही है। तो अब कुछ दिया होगा भैया, मॉड ए तो दिया है। देखो सवाल ऐसे लिखना और इधर उधर घटाना ये तो सब कर ले है, लेकिन मेन चीज़ ये इसकी जगह कैसे आ गया, ये इसकी जगह कैसे आ गया, ये समझना बहुत जरूरी है। माइनस का 1 और का स्क्वायर और बराबर रख दे 12, और मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर इधर -1 लिखेगा, इधर लिखेगा 12, तो मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर 12 + 1। बच्चा बीमार हो जाए तो हम पढ़ाओ दें।
और 7। तो मॉड एक्स का स्क्वायर, तब बहुत बच्चे ने ध्यान ना कि गुरुजी इतनी मेहनत करते हैं, मामला खराब है। मॉड एक्स का स्क्वायर हटाओ, आ गया आंसर, घरे जाओ।